के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। पर्युषण में अक्रोध, विनय, सारल्य, अलोल्य और सत्य मन को कुछ इस तरह से बुहार पखार देते हैं कि वह नितांत विशुद्ध पवित्र हो उठता है। चारों ओर शुचिता छा जाती है और मन उदात्त गुणों के साथ प्रकट होता है। उसमें संयम प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति विरति। प्राणी और इंद्रियों का अशुभ रूप से प्रवर्तन का अभाव संयम है। प्राणी और इंद्री 10 प्राण हैं इस जीव के, हम आपके, और इंद्रियां हैं हम आपकी 5। आपकी ज़्यादा होगी शायद, ज़्यादा वजनदार दिख रहे हैं आप। 10 प्राण हैं और 5 इंद्रियां हैं। इन प्राणों और इंद्रियों के माध्यम से अशुभ प्रवृत्ति का विराम करना संयम कहलाता है। संयम के मायने हैं स्वयं को दुष्प्रवृत्तियों से बचाना और सर प्रवृत्ति में लगाना। संयम जीवन का उज्जवल पक्ष है जो बाहर से लादा नहीं जा सकता। वह अंदर की पवित्र भावनाओं से विकसित होता है। सत्संग इसका समर्थ कारण है। संयम जितना विकसित होता है, साधना उतनी उतनी प्राणवंत होती है। वस्तुतः संयम का विकास मानव का विकास है, श्रवण संस्कृति का विकास है। यदि परिवारों को बिखरने से बचाना है, देश को रक्त क्रांति से बचाना है, तो संयम का वातावरण तैयार करना होगा। मानवता की सुरक्षा करनी होगी। संयम विहीन जीवन विपत्तियों का आस्पद है। जो आत्मसंयमी हैं वे ही सर्वशक्तिमान हैं। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है, संयम के मायने होता है स्वस्थ प्रवाह। राइट डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक चलते जाना। भूख का समाधान भोजन है। भूख का समाधान भोजन है, प्यास का समाधान पानी है, नींद का समाधान विश्राम है। इसी प्रकार अशांति का समाधान संयम है, जो है मन की सहज अवस्थिति। मन का संयम चिंतन को स्वस्थ करता है।
मन का संयम चिंतन को स्वस्थ बनाता है, वचन का संयम वाणी में पवित्रता लाता है, क्रिया का संयम आचरण को शुद्ध कर एक्सीडेंट से बचाता है। संयम के लिए आवश्यक है इसलिए सत्संग। एक घड़ी आदि में पुनियात, संगत कीजे साधु की हरे कोटि अपराध। जितना भी आपके पास समय है वो संत की संगति में ले जाने से आपकी जिंदगी में सौंदर्य का बोध भर जाता है। हम जैन संस्कृति में देखते हैं संडे के दिन श्रावक नमक का संयम रखता है, अर्थात संडे को नमक नहीं खाता अपनी जिह्वा को संयम में रखने के लिए। नमक के बिना भोजन का कोई स्वाद नहीं माना जाता, लेकिन संडे के दिन नमक का संयम, मंडे के दिन हरी सब्जी सलाद का संयम। हरी सब्जियां यानी पत्तियों के त्याग करने से प्राणी संयम और इंद्रिय संयम पलता है। शब्दों पर गौर करना। आचार्य भगवान ने कहा है हरी पत्तियों के त्याग करने से प्रथम ही प्राणियों की हिंसा से आप बच जाते हैं, साथ ही साथ अपने प्राणों की रक्षा भी करते हैं। सावन और भादों के दिन में आयुर्वेद ने कहा कि पत्ती वाली शाक में मरणांतक बीमारियां हो सकती हैं। अतएव श्रावण और भादों के दिन में किसी पत्ती का सेवन नहीं करना। और महानुभाव, हमारी जिह्वा इंद्रिय जिस चीज की फरमाश करती है, पकोड़े की, पालक के, इसके उसके, तो जिह्वा इंद्रिय का भी संयम हो जाएगा आपका और इंद्रिय संयम भी हो जाएगा। इसलिए जैन कल्चर में मंडे के दिन हर सप्ताह लोग अपने इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की प्रौढ़ता के लिए हरी पत्तियों का सेवन नहीं करते। ट्यूसडे के दिन आपका बर्थडे भी आ जाए तो केक नहीं काटेंगे, मीठे का संयम रखते हैं मन के ऊपर कि आज हम मीठे का सेवन नहीं करेंगे। वेडनेसडे आ गया हो तो आप कहते नहीं आज पूरी भी नहीं खाऊंगा, हलवा भी नहीं खाऊंगा, उसमें भारी मात्रा में घी होता है। आज जिह्वा पर घी का ब्रेक लगाऊंगा और घी का सेवन नहीं करूंगा। थर्सडे के लिए दूध का सेवन नहीं करूंगा। देखिए, एक सप्ताह में एक दिन एक चीज पर नियंत्रण करने से जिंदगी में स्प्रीट मिलती है। एक सप्ताह में एक चीज का नियंत्रण करने से स्प्रीट मिल जाती है। थर्सडे को हम दूध से बनी वस्तु का सेवन नहीं करेंगे और फ्राइडे को प्यारी बहनों, हाँ, दही भल्ला। आज दही नहीं खाया जाएगा। अभक्ष भी होता है दाल के साथ, दुदल बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। दो फलक जिस दाल में है दही के संयोग से, उसमें समूंछन जीव पैदा हो जाते। जिब्बा कहती है दही भल्ला खाना है, दही वड़ा खाना है। लेकिन जो जिन शासन का अनुयायी है वो कहता भगवान आपने सभी चीजों को बालाए ताक
खूंटी पर टांग करके निकल गए थे। मैं तो कम से कम आपका शिष्य होने के कारण सैटरडे को दही भल्ला आदि ऐसी चीजें कोई नहीं खाऊंगा, और सैटरडे को अचार में जो सरसों के तेल का अचार होता है, जिह्वा आनंदित होती है, कोई अचार का सेवन नहीं करूंगा। महानुभाव देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पटरी पर गाड़ी दौड़ाने के लिए कितना आपको अच्छा अंजाम देने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। बचपन था तो कहते थे घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। संडे को आपने नमक का संयम किया, मंडे को आपने प्राणी संयम इंद्रिय संयम के लिए हरी पत्तियों सब्जियों का संयम किया, ट्यूसडे को आपने सोचा मीठा नहीं खाना है, वेडनेसडे को क्या नहीं खाना, वेंदी दसवरी उसमें भी तो घी पड़ता है, वो भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? अब कोई चाहत शेष नहीं रह गई है। मैं आपको एक ऐसे भारत के विद्वान के पास ले चलता हूं जिसका नाम था टोडरमल शास्त्री, और वो कहते थे बाह्य संयम साधन के बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। बाह्य अनुशासन के अभाव में मन की शुद्धि नहीं हो सकती है। जंगल में स्वच्छंद विचरण करने वाले हाथी जैसे वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं, उसी प्रकार असंयमी अनेक अमर्यादित कार्य कर लेता है। बाह्य शुद्धि के बिना भीतरी शुद्धि नहीं होती। हमारे देश में कांजी नाम का मत भी रहा है, इस बात को समझना होगा। उनके ही अपने गुरु ने कह दिया कि बाह्य संयम के बिना परिणामों की निर्मलता नहीं होगी, इसलिए संयम को तो धारण करना पड़ेगा, चाहे अणु के रूप में हो अथवा महा के रूप में हो। दोनों हाथ लड्डू खाने वाले आदमी को मुक्ति नहीं मिल सकती। दोनों हाथ लड्डू खाने वाले आदमी को मुक्ति नहीं मिल सकती। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खोए, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। रात भर सोने में, दिन भर खाने में, ये अमूल्य मनुष्य की जिंदगी को लगा दिया। हे भव्य आत्माओं, हम आचार्य कुंद कुंद भगवान के टीकाकार नियमसार के मल्लप्रभ देव के पादमूल में बैठते हैं तो कहते हैं संयम क्या है? संयम सकल इंद्रिय व्यापार परित्यागा। 5 इंद्रियों का संपूर्ण लालच छोड़ देना, सकल इंद्रिय व्यापार त्यागा। जब 5 इंद्रियों के व्यापार से आप विराम ले लेंगे तो क्या करेंगे? सो हम भगवान जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, इसलिए ओम का ध्यान करते हुए इंटरनल डूब जाता है। जैसे पहाड़ से झरने बहते रहते हैं, झरझर झरझर झरझर, वैसे ही मनुष्य का चिंतन भी झरने की तरह बहता रहता है। अब किसी चीज को पकड़ता नहीं है, कैच करने में ही परेशानी है। हल्दीराम की दुकान में कितनी भी आप मिठाइयां देख आओ, सुगंध ले आओ, आपको पैसे लगने वाले नहीं, लेकिन आप जैसे ही कैच करेंगे, सैंपल मांगेंगे और आपको पैसा लग जाएगा। हम आप धर्मानी रागी बंधुओं से कहते हैं सकल इंद्रिय व्यापार परित्यागा। हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, इनकी सारी फरमाइशों को छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? बोलो ना, धीरे धीरे बोलो।
आज संयम का दिन है और पांचों इंद्रियों की फरमाइश को तो आज बोलो ना, बोलो बबलू भैया, बोलो ना, इतने चुपके बैठे हैं आप। आज अपनी पांचों इंद्रियों की फरमाइश को छोड़ देना है, अब घर नहीं जाना। क्या करना है? अब करने लायक आज कुछ रहा ही नहीं। आंख की इच्छा पूरी करने को, नाक की इच्छा पूरी करने को, जिह्वा की इच्छा पूरी करने को आप तत्पर थे, लेकिन आज तो पांचों इंद्रियों के व्यापार को विराम देना है। इसी का नाम संयम है। और वीरसेन जी महाराज धबला की 7वीं पुस्तक में कहते हैं, सम्यक यमो वा संयमा, अच्छी तरह से इन सब चीजों से डाइवर्स ले लो। किससे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और वस्तुओं से। आज तो भैया लौटना ही नहीं दिल्ली वालों को, आओ, दिल बहुत बड़ा करके चलना पड़ेगा। दिल्ली पहुंच के पेट बड़ा, मन बड़ा। आज संयम का दिन है और संयम के दिन आपको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। संयम से किसी व्यक्ति की आज तक तंदुरुस्ती खराब नहीं हुई, शरीर खराब नहीं हुआ। खाने से पेट खराब हो सकता है, लेकिन संयम रखने से आदमी बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल लगने लग जाएगा। रही बात जिह्वा की, तो गुलामी छोड़ो। तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं, प्रमत्त योगात प्राण प्रवणम हिंसा। जब आप गाफिल होते हैं तो हिंसा के साथ होते हैं, जब जागृत होते हैं तो अहिंसा के साथ होते हैं। वहीं मूलाचार के बटकेर महाराज कहते हैं, भव्यात्माओ अकसाय तु चरितम्, अकसाय तु चरितम्, कसाय बसियो असंजदो होदी, उब समधि जम्मी काले तक काले संजदो होदी। कसाय रहित होना, कसाय बोलो, रहित होना चारित्र है। यही पड़ोस में खड़े नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती फरमाते हैं, अस्वादो विनिवृत्ति से पवित्री जान चारित्रम। बुराइयों से बच जाइए, आप अच्छाई के पथ पर स्वयं आ गए। अंधकार का दूर होना ही तो प्रकाश है। प्रकाश क्या है? बुराइयों का दूर करना ही अच्छाई है। इसलिए अकसाय तु चरित्रो, कसाय रहित परिणामों का न होना ही चारित्र है। इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाय के बाद आपको सच बोलने के लिए एडवाइस किया, और जो आदमी सच बोलने लग जाता है उसकी कोई अपनी इच्छाएं अब शेष नहीं रहती हैं। आप आभूषणों में आनंदित होते हैं, लेकिन महावीर सारे आभूषणों को उतार करके क्षमा वीरस भूषणम, शायद इसलिए महावीर को वीर की उपमा भी दी गई है। हम उत्तम संयम के दिन महावीर की तरह संयम के पथ पर चलने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।